So, what is the next question? Attempt to suicide. Attempt to commit suicide at present is तो अगर आपको ऑप्शंस क्या क्या है, और व्हाट इज अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड? खुदकुशी करने की कोशिश करना। खुद खुशी करने की पनिशेबल कोशिश ऑफ। करना। तो इंडिया में उसका स्टेटस क्या है? क्या बच गए तो पनिशमेंट देते हैं आपको, यस। जी या है। यस। या वो ऑफेंसिव नहीं है, या उसको पनिशमेंट दे नहीं सकते, या तो एक बार कोशिश कर सकते हैं? तो ये सर स्विट्जरलैंड में लीगल है नहीं? क्या है कि सवाल, अब पूछते स्विट्जरलैंड में पनिशेबल लीगल रहता है। ऑफेंस। पूरा प्रोसेस है कहते सर। अगर कमिट करना है तो उन लोगों को ऑप्शन देते कहते कैसा कैसा क्या मरना है बोल के। तो लाना है क्या अपने पास? मौत को आसान कर रहे। अब इंडिया में इतने परेशानियां हैं, उधर क्या है, कुछ टेंशन ही नहीं है, कम पॉपुलेशन है, पूरे फैसिलिटीज है। देर आर कंट्रीज इन अफ्रीका वेर एक उम्र होते ही लेके चले आते कहते। मार देते सर। हाँ, कैनिबलिज्म बोलते हैं। माने एक जैसा क्या बोलते रिटायरमेंट है सर? ना अपने, कैनिबलिज्म। अफ्रीका में है, एकदम रिमोटेस्ट उसमें। एक जैसा अपन रिटायरमेंट होता है ना, अब रिटायरमेंट एज क्या है? 65 सर। 65 या 60। 58, 60, 65 जो भी है। अब उधर जैसा इधर रिटायरमेंट है, तो इधर क्या करते हैं अपने इंडिया में? घर में बिठा जॉब देते। से निकाल देते। माने चलो भाई, बहुत थैंक यू वेरी मच बोल के छोड़ दिए। उधर क्या करते? थैंक यू वेरी मच बोल के उधर को तो लेके चले आते घर से। दुनिया को उससे लेक्चर देते। थैंक यू वेरी मच, दुनिया में आके बहुत अच्छा काम करे। जाओ। उसके बाद फिर उसका दावत भी करते थे। सो इंडिया में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड क्या है? क्या होगा बोलो? पनिशेबल ऑफेंस। 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 अगर चले गए तो चले गए, बच गए तो फिर सजा मिलना। हाँ। अब कानून ये देखो, ये पुराना था, अब इसको सजा नहीं दे रहे। इट्स नॉन पनिशेबल। इट्स अ पनिशेबल नहीं है ये। अब क्या कर रहे हैं, आपको लेके जाके रिफॉर्म करा रहे हैं आपका, आपको एक सही समझा रहे, काउंसलिंग करा रहे हैं। सजा नहीं देते आपको, बट क्या कराते हैं उसको? काउंसलिंग करा रहे। काउंसलिंग करा रहे हैं। ठीक है। हाँ। अगर आप अपना जो बीएनएस है, नया जो बीएनएस है, उसमें अगर आप, उसमें एक प्रोविजन है कि अगर कोई आप गवर्नमेंट, जैसा तेलंगाना का मूवमेंट चल रहा था, कभी देखे तेलंगाना मूवमेंट आप लोग? नहीं, तो पैदा भी नहीं हुए थे। जी सर। देखिए 2008 सर। 10 के, 8 10 के टाइम पे कहाँ थे आप लोग? स्कूल्स में यही थे थे सर। सर। कौन से, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में? हम्म। और डिग्री का। 2008 10 में? जस्ट बॉर्न ही हुए थे सर 8 में। कौन है 2008 में भी नहीं देखी? सो वो टाइम पे क्या हो रहा था, जय तेलंगाना के लोग बहुत बहुत ज्यादा तहस में आ जा रहे थे गवर्नमेंट ऑफिस में। अब भी तेलंगाना होना नहीं दिए तो उधर को उधर जला ले रहे थे, क्या आप अपने आप को खत्म कर ले रहे थे। तो वो चीजें नहीं होना बोल के, अब ये जो नया बीएनएस आया, जनरली सुसाइड करे तो पनिशमेंट नहीं है, याद रखो। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट के काम को रुकाने के वास्ते
ऐसा कोई धमकी दे रहे या अपने आप को खत्म कर ले रहे, तो जब पनिशमेंट है, समझ आ रहा? जी सर। ठीक है। क्या पनिशमेंट रहती सर? वो क्या है, फाइन डालते या क्या करते ये नहीं मालूम, बट दैट पनिशमेंट रहती, ठीक है। तो क्या अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पनिशमेंट है या नहीं है, क्या एक बार कर सकते? नॉन पनिशेबल सर, राइट नाउ। राइट नाउ इट इज नॉन पनिशेबल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पढ़ा दिया। Who's the Who is the highest law officer in India? सो हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? Chief Justice of India. जज है चीफ जस्टिस ऑफ अटॉर्नी इंडिया का, जनरल लॉ से। ऑफिसर पूछ रहे? Attorney General. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Attorney General sir. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सब आंसर क्या है? Third one is Attorney General. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाँ रुको रुको, आईने पूछेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें आपको कितने ऑप्शन हैं? जनरल, सॉलिसिटर Solicitor General. चीफ Chief जस्टिस ऑफ Justice of India. सो एडवोकेट जनरल का आर्टिकल, अगर आपको क्वेश्चन पूछा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट बोले तो क्या देते? Advocate General? एडवोकेट Solicitor जनरल, General. हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट कौन है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, Solicitor General. सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल मतलब सर? माने जैसा प्रेसिडेंट रहता, जैसा वाइस प्रेसिडेंट रहता, वैसे ही अगर अटॉर्नी जनरल नहीं है तो किसको भेजाता उन्हें? सॉलिसिटर को जनरल को भेजाता, माने फर्स्ट सेकंड। सर ऑफ स्टेट और इंडिया। सॉलिसिटर State. स्टेट के लिए नहीं रहता, इंडिया के लिए रहता। फिर सेकंड हाईएस्ट, अभी हाईएस्ट स्टेट का बोले, फिर सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर तो स्टेट का सेकेंड है कि हाईएस्ट, इंडिया का? सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल। तो ये स्टेट का नहीं रहता सर? स्टेट में नहीं रहता सॉलिसिटर, बना सकते हैं सेंट्रल पर का है। नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता सॉलिसिटर, ठीक है। सो हु इज द एडवोकेट जनरल ऑफ तेलंगाना स्टेट, आज के तारीख में कौन है? एडवोकेट जनरल ऑफ तेलंगाना स्टेट कौन है आज की तारीख में? यही पूछ लेता हूँ, नाम ही पूछ लेता। ए सुदर्शन रेड्डी। कौन से आर्टिकल से आता है ये? आर्टिकल नंबर 165। तो कौन है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना? दर्शन रेड्डी। सुदर्शन रेड्डी। और आर्टिकल क्या है?
165. 165। हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? इधर कोई आर्टिकल नहीं रहता। तुषार मेहता। तुषार मेहता। हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करंटली? तो आर वेंकटरमणी। आर वेंकट रमनी। एंड व्हाट इज द आर्टिकल? 76। 76. And who is the CGI of India? Who is the सूर्यकांत. Chief Justice of India सूर्यकांत. currently? सूर्यकांत सर. हाँ, क्या नाम है? सूर्यकांत. सूर्यकांत। और क्या आर्टिकल से बनते हैं ना? कौन सा आर्टिकल बता रहा? सीजे रहना बोल के। 124. 124। तो हु इज द सीजीआई ऑफ इंडिया नाउ? सूर्यकांत. कौन से आर्टिकल से है? 124. आर्टिकल नंबर 124। So 124. please, next question. Where is National Judicial Academy located? इंडिया में अगर आप लोग जज बन गए तो आपको ट्रेनिंग के लिए लेके जाते, भेजाते। कहाँ है ये? दिल्ली. नेशनल दिल्ली जुडिशियल सर. एकेडमी? दिल्ली. नो, भोपाल। दिल्ली सर. नेशनल जुडिशियल एकेडमी इज इन भोपाल। भोपाल किसका कैपिटल है? कौन स्टेट का इम्फाल का कैपिटल सर. है? इम्फाल. मध्य प्रदेश. ठीक है। जज बन गए तो एलएलबी करके जज बन गए तो क्या होता? किधर देते हैं आपको ट्रेनिंग 1 साल की? भोपाल. भोपाल। कौन से एकेडमी में देते? Academy. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Competitive exam trainer to everyone. नाम क्या है? कौन सी एकेडमी है? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? नेशनल Judicial. जुडिशियल एकेडमी। National Judicial Academy. नेशनल जुडिशियल एकेडमी। Academy. कहाँ है ये नेशनल जुडिशियल एकेडमी? भोपाल. और किसके अंडर काम करता है नेशनल जुडिशियल एकेडमी? इसके सुप्रीम अंदर. कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes sir. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। The principle laid down in a judgment that becomes law is। कोई भी अगर जजमेंट में जो प्रिंसिपल, जजमेंट देने से क्यों दे रहे हैं बोल के जो प्रिंसिपल लिखते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? जो कानून बन जाता, क्या बोलेंगे उसको? पढ़ाया था ये, बहुत डिटेल में पढ़ाया हमने।
याद है, भूल गए? जो भी जजमेंट दे रहे हैं हाँ तो जजेस क्या करते हैं, उसका रीजन देते हैं क्यों ये जजमेंट दे रहे हैं बोल के। और इनक्यूरियम क्या? सर। नहीं। सब साइलेंट ratio decidendi, रेशियो डेसिडेंडाई ओबिटर डिक्टम, बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। द प्रिंसिपल सर वो लेड डाउन, कंडीशन जो जजमेंट क्या जजमेंट के क्यों ये जजमेंट दिए बोल के जो रीजन देते ना, उसे क्या बोलते हैं आप? रेशियो ratio डिसिडेंटी। decidendi, रेशियो डेसिडेंडाई का मतलब है रीजन फॉर द डिसीजन। क्या है? रीजन फॉर द डिसीजन। रीजन फॉर द डिसीजन, इट इज बाइंडिंग नेचर। माने उसको मानना ही मानना है, हर कोई कोर्ट जो बोल दिया उसको मानना ही मानना है। सो क्या है, प्रिंसिपल लेड ऑन ए जजमेंट इज व्हाट इज द आंसर? रेशियो डिसिडेंडाई। रेशियो डिसिडेंडाई। डिसिडेंड। मतलब क्या है रेसिडेंडाई का? रीजन फॉर डिसीजंस। रीजन फॉर द डिसीजन। देन यू हैव ओबिटर डिक्टम। व्हाट इज ओबिटर डिक्टम? ओरल ओरल कमेंट्स made by the court during proceedings. It is not binding. So what is obiter dictum? ओरल ओरल oral Oral कमेंट्स comments made comments, by मेड the बाय court द oral comments or observations made by the court during its proceedings. समझ में आ रहा? नेक्स्ट। सर इट इज नॉट इसका और बाइंडिंग ना मतलब सर। सर, इसका मतलब क्या बोल, सर। मतलब जरूरी नहीं है सर उसको इसका, फॉलो करना। ओके। माने बस लोग एक अपना ऑब्जर्वेशन देते, लेकिन वो फॉलो करना जरूरी नहीं है। लेकिन रेशियो डेसिडेंडाई फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। थर्ड क्या है? यस सर। साइलेंशियो। सब साइलेंशियो। इट मीन्स दैट without considering relevant law। क्या है? विदाउट कंसिडरिंग रिलेवेंट लॉ। सब साइलेंशियो का मतलब क्या हो गया? अनजान मार देना, देख के भी अनजान मारना। क्या बोलते हैं उसको? विदाउट कंसिडरिंग रिलेटिव लॉ। विदाउट कंसिडरिंग रेलेवेंट लॉ और आर्ग्यूमेंट बोलते हैं सब साइलेंशियो। लास्ट क्या है? per incurium, पर इंक्यूरियम। इग्नोरेंस ऑफ ए स्टैट्यूट। कानून ही मालूम नहीं है आपको। पर इंक्यूरियम का मीनिंग क्या है? इग्नोरेंस ऑफ एटीट्यूड। पर इंक्यूरियम का मतलब ये है a judgment given in ignorance of a statute or law। माने वो आप उसके ऊपर जजमेंट दे रहे हैं लेकिन उसका कानून ही आपको नहीं मालूम है, तो क्या बोलते हैं उसको?
Per incurium. It is called as Per incurium. It is called as a ignorance of statute or law. माने जो चीज के बारे में बोल रहे हो उसका कानून नहीं मालूम है तो क्या बोलते हैं उसको आप? पर इंक्यूरियम. Per incurium. सो व्हाट इज सर द फर्स्ट स्टैट्यूट का ऑप्शन? मतलब लॉ, कानून. स्टैट्यूट का मतलब है कानून, लॉ. okay. सो व्हाट इज रेशियो डिसिडेंडाई? Reason for the reason decision. for decision. Decision. What is obiter dictum? Oral comment Oral- made by the court during proceeding. It is not binding. Sub silentio. Without considering considering relevant law or argument. माने देखिए, सब साइलेंशियो और पर इंक्यूरियम में क्या डिफरेंस है? सब साइलेंशियो में कानून मालूम रहता बट उसको इग्नोर कर देते आप, उसको बोलते हैं अनजान सब साइलेंशियो. पर इंक्यूरियम में कानून भी नहीं मालूम है और आपको आप जजमेंट दे दे रहे, उसको बोलते हैं पर इंक्यूरियम. समझ में आ रहा? Yes, sir. जी सर. नेक्स्ट प्लीज रीड. Who is authorized to increase the number of judges in the Supreme Court of India? तो who is authorized to increase the number of judges इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो कौन ऑथराइज हो सकते हैं? Parliament by the law. पार्लियामेंट बाय लॉ. माने पार्लियामेंट के पास राइट है कितने जजेस अपॉइंट करना, कितने जजेस अपॉइंट नहीं करना, या कम करना या ज्यादा करना. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द जजेस. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या काम है? Appoint the judges. पार्लियामेंट क्या करता? डिसाइड्स द Increase स्ट्रेंथ ऑफ जजेस. size of the स्ट्रेंथ ऑफ जजेस. प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट में नो रोल. सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है. हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? Suryakant. माने उन्हें क्यों बना? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इन्हें और कितने जजेस है पूरे सुप्रीम कोर्ट में? आज आज के तारीख में कितने जजेस है? स्ट्रेंथ क्या है? One 33. 33. जो add one total 34. सो पूरे कितने जजेस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज के तारीख में? 34. 34. 33 प्लस 34. वन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इज द मोस्ट सीनियर मोस्ट जज. मोस्ट सीनियर मोस्ट को बनाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो इसमें कितने जजेस रहना, कितने नहीं रहना, तो किसके हाथ में है वो स्ट्रेंथ डिसाइड करना? बोले तो Parliament. इट इज पार्लियामेंट. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. सुनो, Yes, sir. okay, please read the next question. If the governor of a state dies,
If the governor of the state dies, who becomes the acting governor? अगर कोई गवर्नर ऑफ द स्टेट सीट पे रहते हुए चले गए, डेथ हो गई, तो एक्टिंग गवर्नर कौन बनता? Chief Justice of High Court. चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। समझ में आ रहा? जी सर। क्लियर है पॉइंट? अब अपने पास जी सर। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हुई तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनता है? वाइस प्रेसिडेंट बन जाता। वाइस लेकिन प्रेसिडेंट। स्टेट लेवल पे गवर्नर वाइस गवर्नर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर स्टेट लेवल पे गवर्नर चले गया तो गवर्नर की जगह कौन लेता उन्हें? एक्टिंग कौन चीफ बनता? जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ एक्टिंग मतलब जस्टिस ऑफ उसके द, बाद से। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्या पूछे? एक्टिंग मतलब उसके मरने के बाद। उसके मरने के बाद खाली वो दूसरा अपॉइंट हुए तो कोई तो पोस्ट पे रहना ना, वो खाली नहीं कर सकते, खाली नहीं छोड़ सर सकते कितने दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल उसको पोस्ट। अपॉइंट करते हैं? उसके बाद कोई दूसरा आदमी आ गए तो रेगुलर कोई आदमी आया तो इन्हें हट जाते। ओके। समझ में आ रहा? यस सर। और जो नेक्स्ट अपॉइंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में से अपॉइंट होते हैं ना? पार्लियामेंट से। कौन? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ कौन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? इंडिया। इंडिया। आप जजेस बनते हुए बनते सीनियरिटी पे जाते हैं आप। सबसे पहले जब इंडिया में अगर जज बनना है तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या रहना? एलएलबी करे हुए रहना। सिर्फ एलएलबी काफी है। सर अगर गवर्नर ऑफ इंडिया डाइज देन। गवर्नर ऑफ इंडिया नहीं रहता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहता। ओके। देन इफ ही डाइज। वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट। ओके। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता। ओके। ठीक है? अगर इंडिया में आपको जज बनना है तो पहले क्या करना? एलएलबी क्लियर करना। फिर क्या करना? जूनियर सिविल जज का एग्जाम लिखना। फिर आपको 7 इयर्स एक्सपीरियंस आ गया तो डिस्ट्रिक्ट जज बनते आप। फिर वो करते हुए आपको अगर 10 साल का एक्सपीरियंस आ गया तो हाई कोर्ट जज बनते। अगर आप हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस आ गया तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनते। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जज बनते। फिर लास्ट क्या रहता? चीफ जस्टिस ऑफ, जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले क्या करना? आप जज बनना है, एलएलबी करना। एलएलबी करना, फिर जूनियर सिविल जज बनना, फिर 7 इयर्स डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जज जज रहना। बनना, फिर हाई कोर्ट जज बनते, फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनते, फिर सुप्रीम कोर्ट जज बनते और फिर लास्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते। ठीक है? अगर कोई गवर्नर की डेथ हो गई तो एक्टिंग गवर्नर कौन कौन बनने वाले हैं?
Chief Justice of High Court. Chief Justice of that High Court. Next question. What is wrongful gain? Wrong. Wrongful gain means माने कोई ऐसा आपको फायदा होना जो उसका आपका हक नहीं है। गेन बाई अनलॉफुल मीन्स जो प्रॉपर्टी आप इलीगल तरीके से ले लिए और जिस पे आपका कोई हक नहीं बनता और वो इस्तेमाल भी कर ले रहे, तो अब क्या क्या हुआ जैसा वो gain by unlawful means. रॉन्गफुल गेन। तो रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या? रॉन्गफुल माने गलत तरीका, गेन का मतलब है कुछ हासिल करना, कुछ मिलना आपको। वो ऐसी चीज जो आप गलत तरीके से लिए और वो चीज पे आपका कुछ भी हक बनता नहीं, तो क्या बोलेंगे उसको आप? Wrongful gain. Gain is रॉन्गफुल गेन। समझ में आ गया? ऐसा नो? yes sir. ये तो बोलना ही बोलना है आप लोगों को, लास्ट टाइम 10 बार पढ़ा दिया ये। Labor and Commission is Babri Masjid demolition, sir. Babri लेबरान Masjid कमीशन demolition. किस लिए बनाए थे? Babri Masjid Babri demolition के लिए। demolition. बाबरी मस्जिद को जब डिमोलिश कर लिए थे तो उसके ऊपर एक कमेटी बनाए थे रीजंस फाइंड आउट करने के वास्ते। सो सो लिबरहान कमीशन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? With Babri Masjid Babri Masjid demolition. बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में दो कमिटीज बनाया था। कौन से थे वो? Sarkaria and Ponchi committees. सरकारिया कमेटी एंड सरकारिया कमीशन एंड पूंची कमेटी। ठीक है। सो लिबरहान कमीशन किसके ताल्लुक से बना था? Babri Masjid demolition. बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के टाइम। नेक्स्ट क्या है? Who is the Who is current the current Secretary Secretary General of the General of the United United Nations? Nations? तो कौन है ये सेक्रेटरी एंटोनियो जनरल? एंटोनियो गुटेरेस। Antonio Guterres. आज भी उन्होंने है, नहीं बदल गए? तो ही इज फ्रॉम पोर्चुगल और कब तक रहने वाले हैं? 2017 तक रहने वाले हैं। कब तक रहने वाले हैं ना? 2017. 1 जनवरी 2017 2017। तो द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सर रहने Antonio वाले 2000 Guterres. क्या बोले? 1 जनवरी तक रहने वाले हैं बोले आप। 1 जनवरी 2017 तक ये पोस्ट पे एंटोनियो गुटेरेस ही रहते। 2017 हो गया ना अभी सर? कौन है सर फिर? 2027 तक 2027। ओके। आप लोगों का जो गूगल है 2017 दिखा रहा है, 2027 तक रहते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। Yes, sir. दे आर ऑल एंटोनियो क्या बोलते सेक्रेटरी जनरल्स थे ये लोग पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The verdict of a labor court in an industrial dispute is called as तो क्या बोलेंगे उसको? जो लेबर Award. कोर्ट्स रहते, उन लोगों जो जजमेंट देते, जो डिसीजन सुनाते, तो क्या बोलते हैं उसको? Award. अगर देखिए, कौन कितने लॉ है अपने पास? 2 है sir. 6, to 5. कौन से? Criminal and Civil civil. law, private law, criminal law. सिविल लॉ 5 है, है सर. दो ही है। सिविल लॉ है, सिविल लॉ में कौन सा कोर्ट रहता? सिविल कोर्ट रहता। और तो सिविल सर ये कोर्ट जो फिर जज, प्राइवेट लॉ ये सब किसमें आता है? वो बाहर है। इंटरनेशनल लॉ के बेसिकली दो ही ब्रांचेस रहते। इंटरनेशनल लॉ में Civil कंट्रीज के and बीच में जो है, प्राइवेट लॉ अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो ओके. कंट्री के अंदर काम करता। तो बेसिक बेसिक कानून दो ही रहते, वन इज सिविल लॉ, वन इज क्रिमिनल. criminal क्रिमिनल। law. अगर सिविल लॉ है तो कौन सा कोर्ट रहेगा? सिविल कोर्ट रहेगा। सिविल कोर्ट क्या देता? Civil compensation. remedies. सॉल्यूशन सर. ये सीधा चैट चैट पे लिख के पूछ रहा हूँ आपको मैं। डिक्री. डिक्री। सिविल कोड डिक्री. या क्रिमिनल को जजमेंट देता है. अदर देन सिविल कोर्ट और क्रिमिनल सेशंस कोर्ट, क्या आता आपको? अवार्ड। लाइक कंज्यूमर कोर्ट, लेबर कोर्ट, ये सब क्या क्या बोलते हैं? फाइनल चीज को अवार्ड बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब जजमेंट सर. फाइनल जजमेंट ही, इंडस. लेकिन ओके. अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है। अगर सिविल कोर्ट है तो क्या देंगे उन्हें? डिक्री. Decree. डिक्री। अगर क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट को सेशंस कोर्ट बोलते हैं, देखो याद रखो। क्रिमिनल कोर्ट को ओके. क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल कोर्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? सेशंस. Session court. क्या देंगे उन्हें? Judgment. जजमेंट। अगर सिविल कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट नहीं है, जनरल कोर्ट है, तो क्या बोलेंगे? कंज्यूमर कोर्ट, लेबर कोर्ट, उसको क्या बोलेंगे उसको? Award. Award. अवार्ड। ठीक है। सो कितने क्वेश्चन करे आज? 108, 107 तक। टुमारो विल स्टार्ट विथ 108। ठीक है। 8. ओके सर. टुमारो विल फिनिश ऑफ दिस पेपर। चलिए, तो विल पैक अप। लव इज